नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो सिंह यानी कि लियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि यह वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र महाराज राशि बदल रहे हैं। 19 अप्रैल को मेष को छोड़कर अपनी स्वराशि यानी कि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे और 14 मई 2026 तक यहीं पर रहेंगे। शुक्र एक बहुत ही विशेष ग्रह है। केवल 2 ग्रहों को, बृहस्पति और शुक्र को ही नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। और जब हम शुक्र की बात करते हैं तो भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, लव, रिलेशनशिप, आकर्षण, इंटीमेसी, तंत्र, ज्ञान, लक्ष्मी, अष्टलक्ष्मी, हर प्रकार का जो भौतिक सुख है। और शुक्र अपने आप में एक संपन्नता के कारक है। जिसका शुक्र अच्छा होता है कुंडली में, उसको बहुत ज़्यादा भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए स्ट्रगल नहीं करना पड़ता। तो इसलिए शुक्र का गोचर इम्पॉर्टेंट होता ही है। आपके तो कर्मेश हैं तो और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और अगर देखें तो शनि की दृष्टि भी होगी यहाँ पे शुक्र पर, उसका अपना इम्पैक्ट होगा। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर होगी। शुक्र आपके तीसरे घर के स्वामी भी हैं, इसका अपना इम्पैक्ट होगा। और शुक्र अपने से दूसरे भाव को पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं, वहीं बृहस्पति अपने से 12वें भाव को। इसीलिए इसका भी थोड़ा इम्पैक्ट इस वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। क्या प्रभाव हो सकता है शुक्र के इस गोचर का, अच्छा बुरा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी सिंह है, दोनों ही देख सकते हैं। जहाँ से सूट रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से अगर आप देखते हैं तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं 10वें घर के शुक्र की पोजीशन यूँ तो वैसे अच्छी ही कही गई है। हाँ, 2-3 नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, उसकी बात करेंगे। शास्त्र कई यही कहते हैं कि 10वें घर के शुक्र व्यक्ति को धनवान बनाते हैं। कर्म भाव है तो यहाँ पे लक्ष्मी के कारक का आना व्यक्ति के लिए लक्ष्मी प्राप्ति के रास्ते खोलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। ऊपर से शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं, केंद्र भाव के। यहाँ पे स्वराशि के हो रहे हैं तो उनको स्थान बल भी प्राप्त हो रहा है। तो और मालव्य नाम का महापुरुष योग भी बना रहे हैं, क्योंकि केंद्र में स्वराशि की है। तो आपका 10वां भाव क्या हो गया, बहुत बली हो गया। 10वां भाव क्या है, कर्म भाव है। और 10वां भाव को नाड़ी ज्योतिष में या साउथ इंडिया में जो उपयोग होती है, कई शास्त्र हैं उसमें पूर्ण योग कारक भाव कहा गया। यानी कि इस भाव में बैठा ग्रह आपके योग कारक ग्रह के समान रिजल्ट दे सकता है। लग्न में बैठा ग्रह लग्नेश और 10वें घर में बैठा ग्रह, ये पूर्ण योग कारक की भूमिका निभाते हैं। इनकी भूमिका बहुत होती है। इससे आप देखेंगे अगर यदि किसी व्यक्ति के लग्न में बहुत सारे ग्रह हों तो वो व्यक्ति अधिकतम सफलता प्राप्त करता है। तो वैसे ही जब 10वें घर में 10वें घर के स्वामी आ रहे हैं तो ये सफलता का ही योग बनता है। आपको कई एरियाज में जीवन में सफलता प्राप्त होगी। सबसे पहले तो करियर में उछाल आ सकता है, कुछ नया मौका, कुछ नया काम, करियर में पैसा बढ़ने की उम्मीद बढ़ती है। और जिन लोग को जॉब नहीं मिल रही थी बहुत टाइम से, अभी जॉब का मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, जॉब जा रही है, लोगों की चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आपकी जॉब गई हुई थी, जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, तो जॉब लगने के योग यहाँ पर बहुत अच्छे बन जाते हैं, बहुत श्रेष्ठ है। शुक्र जब 10वें घर में आते हैं तो व्यक्ति के काम में आकर्षण बढ़ता है। तो आप जो भी करते हैं, जिस भी एरिया में है, उसमें आपका जो काम है उसकी बड़ाई होगी, उसको थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिलेगा। ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। और जब 10वें घर में शुक्र आते हैं तो व्यक्ति का अपने ऊपर विश्वास थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छी दिख रही हैं। नेगेटिव क्या होता है 10वें घर के शुक्र का, कि व्यक्ति के खिलाफ ऑफिस पॉलिटिक्स होता है, भयंकर ऑफिस पॉलिटिक्स। थोड़ा प्रिपेयर्ड रहेगा। आपसे जेलसी बहुत होगी, लोग बहुत जलेंगे, और ये पर्सनल लाइफ में भी होगा।
तो ऐसे लोगों से दूर रहेगा। ऑफिस पॉलिटिक्स को डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिएगा। और 10वें घर में जब शुक्र आते हैं ना तो व्यक्ति अनादर करना शुरू कर देता है। इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा, अपने से बड़ों का। शास्त्रों में लिखा है कि व्यक्ति अपने वो ब्राह्मणों का निरादर करता है। अब ब्राह्मण शब्द का यहाँ पे अर्थ है मतलब कि जो व्यक्ति ज्ञानवान है, जिसके पास ज्ञान है, या कह सकते हैं कि भाई आपसे लेट्स से कि किसी चीज़ में श्रेष्ठ है, तो उनका यानी कि अब आज के संदर्भ में इसको ट्रांसलेट करेंगे तो यानी कि आपसे जो बड़े हैं घर में, ऑफिस में, स्पेशली बॉसेस आदि, उनका निरादर मत कीजिएगा, कोशिश भी मत कीजिएगा। बहुत कॉशियस रहिएगा। थोड़ा सा व्यक्ति लेड बैक हो जाता है। जब 10वें घर में शुक्र आता है तो व्यक्ति लेड बैक हो जाता है, उससे बचना। और जैसे मैंने कहा ना कि किसी की निंदा नहीं करनी, किसी का अनादर नहीं करना, ये चीज़ें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। 3रे घर के स्वामी है शुक्र, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र में बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और अगर आपकी कोई हॉबी आती है, कुछ भी आपको पसंद है एज अ हॉबी, उसको भी आपको यूज़ करने का, यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा। तो जैसे मैंने कहा शुक्र का 10वें घर में आना अच्छा ही होता है। आप देखेंगे आपके काम में एक अलग सी पहचान होगी। आप इस टाइम में जो भी काम करेंगे ना उसमें अलग से अपनी छाप छोड़ कर जाएंगे। और 10वें घर में 10वें घर के स्वामी हैं तो नॉट ओनली इन करियर, पूरे जीवन में आपका जो सफलता का रेशियो है, इस करीबन 1 महीने का जो कालखंड है, इसमें बहुत अच्छा रहेगा। और जब 10वें घर में शुक्र आते हैं तो लक्ष्मी प्राप्ति के नए नए अवसर खोल कर जाते हैं। शनि की दृष्टि की बात करते हैं। शनि विपरीत राजयोग बनाते शुक्र को देख रहे हैं, तो 6ठे घर के स्वामी जब 3रे घर के स्वामी को देखते हैं और 10वें घर के स्वामी को विपरीत राजयोग बनाते हुए, तो कार्य क्षेत्र में ही कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं। जॉब लगने की बात तो अलग है, लेकिन अगर आपके करियर में कुछ बाधाएं आ रही थी, आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, आप काम ढंग से नहीं कर पा रहे थे, आपकी क्रिएटिविटी कम हो गई थी, आपका थॉट प्रोसेस गलत हो गया था, तो उन सब में आपको बहुत लाभ यहाँ पर देखने को मिलेगा। क्योंकि 6ठे घर के स्वामी ऑलरेडी विपरीत राजयोग बना रहे हैं और 10वें घर को देख रहे हैं, 10वें घर के स्वामी को देख रहे हैं, तो जॉब चेंज करने का भी योग यहाँ पर बहुत अच्छा बन जाता है। और क्योंकि शनि जो है वो आपके सप्तमेश भी हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में अपनी इमेज को भी थोड़ा सा इंप्रूव करने का मौका मिलेगा। बस ध्यान ये देना है कि अपना कोई भी कार्य क्षेत्र में अधूरा ना छोड़े, टाले ना कि ये तो चलो थोड़ा सा रह गया, इसको कल कर लेंगे। ये अगर आपने इस महीने किया ना, यकीन मानिए वो हल्का सा जो कार्य आपको लग रहा है ना, जो कल सुबह आके कर लेंगे, वो ऐसा अटकेगा कि बाकी सारे काम आपके अटकते जाएंगे। शुक्र, क्योंकि शनि 6ठे घर के स्वामी हैं, तो कुछ लोगों से आपके वाद विवाद, कुछ निंदा, कुछ निंदात्मक चीज़ें, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों से भी अगर बच के रहेंगे तो आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। शनि यहाँ पर बैठकर शुक्र को देख रहे हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लव लाइफ और मैरिड लाइफ पर, क्योंकि ऑलरेडी सप्तमेश है, शनि अष्टम में है। शुक्र लव और वैवाहिक जीवन के कारक हैं। तो जब शनि का अष्टम भाव से उन पर प्रभाव जाएगा तो व्यक्ति के जीवन में लव लाइफ हो या मैरिड लाइफ में एक अनिश्चितता आ जाती है, एक वैराग्य आ जाता है, एक अलग सा ना सी दूरी आ जाती है जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। मन ही नहीं करता अपने पार्टनर से बात करने का। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ज़्यादा चिंता की बात नहीं, बस थोड़ा कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखेंगे तो अच्छा है। शुक्र की एक दृष्टि 4थे घर पर है, क्योंकि वो 4थे से 12वें के स्वामी है, तो कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो अच्छा है। और क्योंकि 4थे से सप्तम के स्वामी है, इस नाते प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, घर में रेनोवेशन कराने के लिए, कोई वाहन है आपका उस पर रेनोवेशन आदि कराने के लिए भी अच्छा टाइम है। क्योंकि शुक्र सप्तम से केंद्र में बली हुए हैं, तो बिजनेस में भी एक कॉन्टिन्यूटी रहेगी और जो पेमेंट फंसी हुई है वो आएगी। कार्य क्षेत्र में तो हम बात कर ही चुके हैं। और अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें, उनसे थोड़ा सा कहूँगा कि ध्यान भटकेगा, स्पेशली जो बच्चे रिलेशनशिप आदि में है, उनका ध्यान यहाँ पर भटक सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए शुक्र की पोजीशन बहुत अच्छी है, कई एरियाज में सफलता आपको मिलेगी। शुक्र अपने से दूसरे, तो बृहस्पति अपने से 12वें भाव को पॉजिटिव इम्पैक्ट देते हैं। तो ये 10वें और 11वें का जो मिलन है, ये खुद सफलता की कुंजी है। यकीन मानिए आपकी जॉब नहीं लग रही थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ दिक्कत आ रही थी, कोई काम फंसा हुआ था, ये जो योग है ना, जो बृहस्पति शुक्र का परस्पर बन रहा है, ये आपके कई अटके हुए कई काम जिसमें सफलता बारंबार मिल रही थी, उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो ये योग बहुत अच्छा है। सेहत की अगर हम बात करें तो बीपी, जिनको डायबिटीज है उनकी दिक्कत बढ़ेगी, गले की प्रॉब्लम, लोअर बॉडी में प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, लोअर बैक में दर्द और इन्फेक्शन तंग करेंगे। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी को गुलाब के पुष्प की माला अर्पण करके 2 घी के दिए अर्पण करें।
दुर्गा चालीसा का 2 बार पाठ करें, ओम भार्गवे नमः मंत्र का 108 बार जाप करें और खीर का भोग लगाएं माता को, और किसी भी मंदिर में शक्कर का दान करें। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।